नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। दो खबरें, एक बिहार से और एक दिल्ली से। दिल्ली से जो खबरें हैं भाजपा की सरकार को तोते उड़ाने वाली है। ये खबरें बहुत मुख्य है, पूरे देश में चल रहा है, लोग चौकन्ना हो गए हैं। क्या केंद्र सरकार गिरने वाली है? और बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार जी ने आज बैठक किया, विधायक दल के नेता चुन नहीं पाए, विधानमंडल का भी नेता वो चुन नहीं पाए, क्योंकि जो विधायक हैं वो सारी बात उनके ऊपर छोड़ देते हैं। ना मुख्य धारा में कह सकते हैं हम, जैसे कि सामने फ्रंट पे ना नीतीश कुमार आना चाहते हैं ना निशांत कुमार। नीतीश कुमार तो विधानसभा के सदस्य भी नहीं है, वो तो राज्यसभा सदस्य बन गए, इसलिए विधायक दल के नेता नहीं बन सकते। रही बात ये कि विजय कुमार चौधरी को भी एक्सेप्ट नहीं किया विधायकों ने, और वीरेंद्र प्रसाद यादव को भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब ये फैसला लिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा कि हम पूरे बिहार घूमेंगे, जन समर्थन यात्रा पर लोगों से पूछेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से पूछेंगे कि जो हमने फैसला लिया है वो सही है अथवा गलत। रही बात ये कि जो नीतीश कुमार का मानना है कि हम भाजपा के गठबंधन धर्म को निभाए, उन्होंने कहा तो हमने जो है मुख्यमंत्री का पद उन्हें दे दिया, लेकिन पूरे जदयू के जो 85 विधायक हैं वो इसे पचा नहीं पा रहे हैं। उनका कहना यह है कि जदयू न सवर्णों की पार्टी है और ना ही यादवों की पार्टी है। आपने एक डिप्टी सीएम सवर्ण दे दिया और एक यादव दे दिया, जबकि आपको कुर्मी देना चाहिए था अथवा अति पिछड़ा, जो कि आपने ऐसा नहीं किया है। रही बात, अगर निशांत कुमार को आप बना देते तो हम लोग ठंडे हो जाते, सारी फैसला जो है उनसे पूछ कर लेते। निशांत कुमार कहीं है नहीं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? कहने का मतलब ये कि जदयू का जो एक धरा है, गुटबाजी तो हर पार्टी में होती है, तो एक धरा बिल्कुल खिलाफ है भाजपा सरकार के, और सम्राट चौधरी को तो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में भाजपा के लिए भी संकट है कि क्या नीतीश की असेंबली में चलेगी? जब असेंबली के अंदर कोई फैसले होंगे, कोई बिल पास कराया जाएगा, तो क्या जदयू के विधायक उसका समर्थन करेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है। रही बात ये कि नीतीश कुमार से सवालों की बौछार लग गई, केवल मीडिया से ही नहीं, विधायक भी पूछना शुरू कर दिए कि जो आपने ऐसा किया है, अगर कुछ गलती हुई, कुछ गड़बड़ी हुई तो उसका क्या हल है? नीतीश कुमार ने कहा हम नजरें बनाए हुए हैं और जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर जनता कहती है कि आपसे गलती हुई है, आपने कुछ गलत फैसला लिया है, तो इसको हम सुधार लेंगे। कहने का मतलब भाजपा की सरकार को गिरा देंगे। फिलहाल जो बिहार में सरकार है सम्राट चौधरी की, ये मजबूत सरकार इसको हम नहीं कह सकते, टिकाऊ सरकार भी हम नहीं कह सकते, कारण कि जदयू के विधायक तहे दिल से भाजपा के साथ नहीं हैं। रही बात ये कि इन मीटिंग के जब जैसे चल रही थी और इधर से खबरें आ रही थी, दिल्ली से जो खबरें आई बड़ी चौंकाने वाली खबरें आ गई, 24 घंटे भी नहीं बीता है। रही बात यह कि महिला बंधन बिल और डिलिमिटेशन एक्ट के ऊपर तो विपक्ष ने अपनी ताकत दिखा दी थी कि 220 सांसद उनके बिल के खिलाफ मतदान कर दिया, और उधर जो है 278 ही वोट पर पाए थे। अब सवाल ये उठता है कि 220 था, लेकिन आज तो 249 हो गए। 249 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट दायर कर रहे हैं। कहने का मतलब महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं, खुद मैं राहुल गांधी जी की बात बता रहा हूं जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कि ज्ञानेश कुमार को विदेश भागने नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है और चुनाव आयोग के ऊपर, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर अब भरोसा नहीं है विपक्ष का। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि ईवीएम के ऊपर जो है आरोप लगते हैं, जो चुनाव आयुक्त की कार्यशैली है उसके ऊपर आरोप लगते हैं, जो सत्ता पक्ष है अथवा ये कह लीजिए सीधे तौर पे भाजपा अगर चुनाव में कुछ गड़बड़ी करती है तो उसको वो लाइटली ले लेते हैं। विपक्ष को जो है बड़ी टाइट होकर उसको जो है सब कुछ जांच पड़ताल करते हैं, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। ये सारे भेदभाव की खबरें तो आती रही है। अब विपक्षी सांसद 249 हो गए, तो इसमें यह देखा गया कि कल तक 220 ही थे, ये 249, इसका मतलब जो भाजपा के पूर्व समर्थक हुआ करते थे, जो कि न्यूट्रल हो चुके
चुके थे, वो सब के सब अब इंडिया गठबंधन के साथ आ गए हैं, इंडिया अलायंस के साथ आ गए हैं। जदयू के विधायकों से जो बातचीत हुई, वहां के जो आने वाले आगंतुक थे उनसे बात हुई, अंदर क्या बात हो रही है, नीतीश कुमार ने क्या फैसला लिया, तो कुल मिलाकर लबोलुआब अब हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का जन समर्थन यात्रा, यानी बिहार की जनता से वो रेफरेंडम कराएंगे, उनसे पूछेंगे कि जो हमारा फैसला है वो सही है कि नहीं। तो ये जन समर्थन यात्रा जो है, ये जन समर्थन यात्रा नहीं बल्कि सम्राट चौधरी की सरकार को गिराने का बहाना यात्रा आप कह लीजिए कि कौन से बहाने से गिराएंगे, क्या आरोप लगाएंगे। बस इंतजार इस बात का कीजिए कि भाजपा को गिराने के लिए नीतीश कुमार कौन सा बहाना लेंगे। इस बार सीधे तौर पर पलटी मारने वाले नहीं हैं, भाजपा को यह बताकर कि तुम कहां कहां गलत हो। और भाजपा के अंदर भी अंतर कलह है, भाजपा का जो दिल्ली हाईकमान है, जो दिल्ली से ऑपरेट करते हैं, वो सब के सब असंतुष्ट हैं सम्राट चौधरी के मामले में। और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के रहमो करम पर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जदयू के विधायकों का समर्थन प्राप्त नहीं है भाजपा को। जदयू के विधायकों ने ये कह दिया कि जो आप करेंगे आपको हम अधिकृत कर देते हैं, फैसला लीजिए। यहां तक कि आज भी उन्होंने कहा, तमाम विधायकों ने, कि विधायक दल का नेता आप चुन दीजिए, हम लोगों से चुना नहीं जा रहा है। कुल मिलाकर जदयू का जो विधायक है, जो 85 विधायक, वो सबके सब अधर में लटक गए हैं। कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, ना विधानसभा के अंदर विधायक दल का नेता, ना विधानमंडल का नेता। तो ऐसे हालात में, और रही बात ये कि स्पीकर भाजपा का है, मान लेते हैं कि फ्लोर टेस्ट होगा 24 तारीख को, जैसे कि विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं सम्राट चौधरी, और वहां पर विधायक पहुंचेंगे नहीं तो फिर फ्लोर टेस्ट भी कैसे होगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर झुंड दिखे तो कागजों पे आप हेरा फेरी कर सकते हो, जब झुंड ही ना दिखे, केवल 88 विधायक केवल भाजपा का ही दिखे, जदयू का विधायक आए ही नहीं, अनुपस्थित हो जाए, ऐसे हालात में हेरा फेरी भी संभव नहीं है। इस बात की चिंता सम्राट चौधरी को ज्यादा है, भाजपा को ज्यादा है कि जदयू के विधायकों ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि जदयू के विधायकों का साफ कहना है, या तो हमारे मुख्यमंत्री हो अथवा हमारे जो डिप्टी सीएम हो वो हम में से कोई हो। इस तरह से जो बनाया है, विजय कुमार चौधरी सवर्ण है, सवर्ण को लेकर एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी, यादव को लिए जाए, यादवों की पार्टी हमारी है नहीं, तो विजेंद्र प्रसाद यादव को क्यों बनाया गया। ये सारे सवाल हैं विधायकों के। प्रश्न ये उठता है कि हर जगह नीतीश कुमार की हाँ में हाँ नहीं मिलाई जा सकती, और नीतीश कुमार इस बात को समझते हुए लास्ट में कह दिया कि ऐसा करते हैं, निशांत को लेकर जन समर्थन यात्रा पर निकलते हैं, बिहार की जनता ये तय कर देगी, पूरे बिहार की कार्यकर्ता जो हैं जदयू के वो तय कर देंगे। अगर हर जगह से मुझे निगेटिव आंसर मिलता है कि हमने गलत किया है, तो हम सरकार से बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। और रही बात ये कि उसके बाद फैसला लेंगे कि हमें करना क्या है। तो कुल मिलाकर इशारा दे दिया गया है कि जो वर्तमान की बिहार सरकार है, ये कुछ दिनों की सरकार है। जाहिर सी बात है, ये जो हम आपको मीडिया में बता रहे हैं, जो खबरें दे रहे हैं, ये भाजपा को पहले से ही खबर होगा। भाजपा भी चौकन्ना है, लेकिन उसके बस में कुछ है नहीं। दिक्कत इस बात का है कि तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी सबके सब साइलेंट मोड में एक्शन देख रहे हैं कि नीतीश कुमार करने वाले क्या है, और नीतीश कुमार की कुचल बन नहीं पा रही है, तो लास्ट में जनता के ऊपर छोड़ दिया। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।